नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर से पकने के लिए आ गए हैं आप आपके अपने चैनल पकाओ मैथ्स पर। तो आज हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनॉमियल्स। लेकिन उससे पहले हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन को कवर करेंगे। जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन रहता है तो कैसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में भी देखे थे। तो सिंपल टेक्निक है, जैसा कि हम लोग देखते हैं एक जनरल फॉर्म हम लोग को दे देता है जिससे कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसी तरह का हम लोग रिलेशन क्वाड्रेटिक में भी पढ़े थे। जब हम लोग को ये सब गिवन रहता है, ये रिलेशन जीरोज और कोएफिशिएंट वाला, तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फॉर्म कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसी पे है, जब तक इसको आप नोट करें फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जीरोज का ये सब जो रिलेशन वाला होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम और प्रोडक्ट गिवन देके आपसे पूछेगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फाइंड करें। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसा हम लोग जिस चीज़ को लिखे हैं उसी में सब चीज़ वैल्यू डाल दें। क्या चीज़ लिखे थे? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए कैसे चलता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सम आता है, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम आता है, फिर प्रोडक्ट आता है। पहले माइनस से शुरू होता है, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे सब वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस सम आपको दिया हुआ है 2, तो 2 पुट किए, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा मतलब मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम -7 दिया हुआ है, -7 पुट कर दिए एक्स माइनस प्रोडक्ट दिया हुआ -14 पुट कर दिए। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल सिंपली। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो यही आपका टेक्निक है। नहीं तो आपका एक हम लोग लॉन्ग मेथड के बारे में बात किए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ते समय उसको कभी भी उसको मत जाइएगा उससे, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी पड़ता है। यहाँ बस देख के आप बता सकते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होगा। हमने ये 2 मेथड पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फॉर्म करने का। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये आया। मैंने सिर्फ आपको दे दिया, लेकिन आपको समझना होगा कि कहाँ से आया, तब आपको और ज़्यादा फीलिंग आएगा, मज़ा आएगा। देखिए मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए खुद से करिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं समझ रहा हूँ अभी तक आप इससे फेमिलियर हो गए होंगे लिखते लिखते। a नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ से। तो ऐसा करते हैं, अच्छा पहले रिलेशन लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ये रिलेशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल है। ओके, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो आपको याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का इक्वेशन है, मतलब रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। चलिए इस पे काम करते हैं। हमको b बाई ए है और c बाई ए गिवन है, तो ऐसा करते हैं हम इस इक्वेशन से a को बाहर निकाल लेते हैं। a कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। बच्चों को कॉमन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए जब भी आप कॉमन लिए हैं, ठीक है, आप जब जो चीज़ कॉमन बाहर निकाले उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। हम a बाहर निकल गया तो a से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर। a कॉमन निकल गया, a से हम बोले डिवाइड करेंगे तो b बाई ए बचेगा प्लस c बाई ए बचेगा। और अगर आपको और भी दिक्कत होता है तो आप ब्रैकेट खोल के वेरीफाई कर सकते हैं। ब्रैकेट खोलिए, a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू ए कैंसिल हो जाएगा, b एक्स ए कैंसिल c। तो आगे ये, और यहाँ आपको वैल्यू पता है, b बाई ए का वैल्यू पता है, c बाई ए का वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। ठीक है, a बाहर एक्स स्क्वायर
बी बाई ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होगा। तो यहाँ से बी बाई ए का वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का एक माइनस आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, बी बाई ए का वैल्यू पुट कर दिया, एक्स रह गया इसमें, प्लस सी बाई ए का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा पुट कर दिया। तो देखिए ये हमारा आ गया जनरल फॉर्म कि किस कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसका अल्फा प्लस बीटा दिया और अल्फा बीटा तो इस फॉर्म में होगा। सम ए जो है वो हम लोग पहले भी बात किए हैं पॉलिनोमियल के टर्म्स में कि जो कोएफिशिएंट होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर के लिए, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक, ये रियल नंबर हो सकता है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है जहाँ पे बाहर एक कांस्टेंट हो। लेकिन क्वेश्चन में आपसे जनरली क्या पूछता है, हम आपसे बात करते हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ, इस फॉर्म का होगा, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल क्या होता है, a इक्वल टू 1 से लोग निकालते हैं, आप कुछ भी डाल के निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आंसर दिया रहता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रूव हो गया। लेकिन आप अगर एग्जाम में 2 भी अगर लिख देंगे, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट अगर लिख देंगे तो कोई गलती नहीं करेगा, एकदम सही है 100%। तो इसी तरह जैसे मैं ये रिलेशन को निकाला माइनस बी बाई सी बाई के, उसी तरह आप क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी जानते हैं, तो उसी तरह निकालिएगा, बन जाएगा। तब आपको और समझ में आने लगेगा कि कैसे आया। अगर आप कभी भूल जाएंगे तो खुद से निकाल सकते हैं, तो इसे नोट करें। तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या बोलता है डिवीजन एल्गोरिथम बुकिश लैंग्वेज में, इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, अगर px और gx आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, जहाँ पे डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। ये क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि px का डिग्री जो है gx का डिग्री से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोग px बाई gx करने वाले हैं। सबसे पहला बात तो px और gx जो है वो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, px और gx क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। px gx से आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो इसका डिग्री को बोला कि इससे बड़ा होना चाहिए। देखिए मान लीजिए अगर डिग्री बड़ा नहीं है, एग्जांपल लेते हैं, अगर डिग्री बड़ा नहीं है, अंदर जो है वो आपके पास x है और बाहर x की स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इसको बाई में लिखते हैं, इसको बाई में लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा बाई वाले फॉर्म में। अगर ऊपर x है और नीचे x की स्क्वायर है, क्या होगा, एक्सपोनेंट का रूल, बेस से पावर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब जो आपको क्वोशिएंट मिला वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन आपको आगे दिया हुआ डिवीजन एल्गोरिथम में वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx, मींस क्वोशिएंट बोलना चाह रहा है, सच दैट हम लोग पॉलिनोमियल्स फाइंड कर पाएंगे। समझ रहे हैं, डिवीजन इस तरह से होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम कि हम लोग को एक पॉलिनोमियल मिलना चाहिए डिवाइड करने के बाद, ये हमें नहीं मिल रहा है। इसी के लिए ऊपर वाले का डिग्री, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री जिससे डिवाइड कर रहे हैं छोटा होना चाहिए। नॉर्मल हम लोग जब कांस्टेंट से भी डिवाइड करते हैं तो 15 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ा वाला अंदर और छोटा वाला बाहर लिखते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट वाला नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो ये तो एग्जाम्पल बस ऐसे समझने के लिए, समझे। यहाँ एक डिग्री वाला बात कॉन्सेप्ट ये था डिग्री वाला कि डिग्री ऑफ px क्यों बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ gx, gx नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि gx अगर 0 हो जाएगा तब तो हर बार आंसर 0 ही आ जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा तब तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, बाहर 0, ऊपर px आप कुछ भी ले लो, नीचे आप 0 लिख लीजिए। देखिए कोई भी नंबर, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 जो होता है वो मैथ्स में अनडिफाइंड होता है, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो गार्बेज है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में आप इतना जान लीजिए, कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर दीजिएगा, चाहे वो नंबर हो या पॉलिनोमियल कुछ भी हो, अगर आप उससे अगर 0 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो गार्बेज हो जाएगा, मतलब बेकार बात हो जाएगा, ठीक है, वो मीनिंगलेस है। इसीलिए यहाँ पे gx को 0 नहीं लिया गया, ठीक है, जिससे भी आप डिवाइड करते हो वो 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स, gx नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx, qx यहाँ बोल रहा है क्वोशिएंट के बारे में और rx बोल रहा है रिमाइंडर के बारे में, ठीक है, सच दैट px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r,
मीन्स पी एक्स को आप जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए ये चीज़ नहीं समझ में आता है, इससे समझिए। ये तो हम लोग बच्चे में देखे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखें यहाँ डिविडेंड मतलब क्या होता है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं तो डिविडेंड की जगह लिखें। डिवाइजर क्या होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर लिखें। क्वोशिएंट क्या मिला, क्यू एक्स, तो क्यू एक्स की जगह लिखे डिवाइड क्वोशिएंट की जगह। और रिमाइंडर क्या है, आर एक्स, तो आर एक्स की जगह रिमाइंडर की जगह आर एक्स लिख दिए। तो इसी चीज़ को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ, यही चीज़ है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहाँ जिसकी वजह से डिवीजन एल्गोरिथम स्टॉप होता है। क्या है, वेयर आर एक्स इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब अगर आर एक्स 0 हो जाएगा, ये आपको बताता है कि कब आपका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, ये कंडीशन है। आर एक्स अगर 0 मतलब रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो आगे डिवीजन लगता नहीं है, पता है हम लोग। या फिर अगर डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटा हो जाए रिमाइंडर, जैसे कि हम लोग इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था, एक आपको डिवाइड करके बताया था। अभी हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं। अगर लेटर सपोज हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसको, एक्स क्यूब को, क्या होगा, एक्स से डिवाइड हो जाएगा एक्स टाइम्स एक्स क्यूब, कैंसिल होकर 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर एक्स को, एक्स स्क्वायर को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1 से, तो क्या टाइम एक बार में चल जाएगा एक्स क्यूब माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 उतर जाएगा। अब 1 तो एक्स स्क्वायर से जाएगा नहीं, क्योंकि एक्स का पावर 0 है यहाँ पे, इसका डिग्री से कम हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो कि एक पॉलिनोमियल हो, तो आपको 1 नहीं मिल पाएगा, मतलब एक्स का पावर 0 नहीं मिल पाएगा। देखिए एक्स का पावर 2 है, अगर आप उसको एक्स का पावर -2 से मल्टीप्लाई करिएगा तभी ना आपको एक्स का पावर 0 मिल पाएगा। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, मतलब समझ, यहाँ पे ऐसा नंबर आप नहीं लिख पाइएगा जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर लें। इसी के लिए अगर इससे इसका डिग्री छोटा हो जाता है तो आगे डिवीजन नहीं हो पाता है, तो इसको नोट किया जाए। तो देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के, हम लोग रिमाइंडर बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को अगर किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। किसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको कुछ मान लीजिए, पी एक्स मान लीजिए, पी एक्स को पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ हमको, ठीक है, और जी एक्स हमको दिया हुआ है एक्स प्लस 1। दो स्टेप का काम है, ठीक है। सबसे पहले जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइजर जो बाहर लिखते हैं, उसको 0 बनाइए, x प्लस 1 को बनाइए 0, तो आपको यहाँ से x का एक वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1। बस दो स्टेप को ध्यान में रखिए, देखिए आपका रिमाइंडर कैसे निकलेगा। x का वैल्यू -1 निकला, इस -1 को px में डाल दीजिए, मतलब आपको क्या निकालना, p -1, क्या आएगा, जहाँ जहाँ हम x की जगह -1 पुट किए तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 पुट होगा, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1, -1 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 प्लस 1, 1 कैंसिल, नो 1 1 कैंसिल कैसे, -1 1 कैंसिल, प्लस 1 तो रह जाएगा, बचा क्या, 1। तो पहले भी हम लोग अभी रिमाइंडर देखे थे, क्या आया था 1, और यहाँ से भी क्या आया 1, समझे, इतना ही सिंपल है, बस दो स्टेप। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 बनाएंगे, वहाँ से x का वैल्यू निकलेगा और उसको px में पुट कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसका प्रूफ आपको नहीं बताएंगे, अगर हम प्रूफ बताते हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसको रहने देते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 बनाएंगे, x का वैल्यू जो निकलेगा उसको px में डाल देंगे, तो आपको क्या निकलेगा, सॉल्व हो जाएगा, रिमाइंडर आपको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए, तो हमने जो अभी एग्जांपल डिस्कस किया कि कैसे हम लोग निकालते हैं, उससे उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। उसको ऐसे बोला जाता है कि अगर कोई px, अगर कोई पॉलिनोमियल है, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तब जो रिमाइंडर होता है वो pa होता है। वही बात है, x माइनस a जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 बनाए तो x इज इक्वल टू a आएगा, और उस a को यहाँ डाल दिए तो pa हो गया रिमाइंडर, ठीक है। अब समझिए, अगर एक हम आपको केस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इफ pa जो है वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करिएगा, डिवाइडेड बाई x
प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस वन से। हम लॉन्ग मेथड से नहीं जा रहे, जब हमारे पास शॉर्ट मेथड है तो हम लोग क्यों लॉन्ग मेथड से जाएं। अब इसमें अगर मान लीजिए आपको बोलेगा रिमाइंडर निकालिए, तो क्या करना है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको जीरो बनाइए, x प्लस वन को जीरो बनाइए, क्या होगा, x का वैल्यू माइनस वन, x का वैल्यू माइनस वन, और इस माइनस वन को कहाँ पुट करना है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, माइनस वन का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस वन पुट करना है, प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस वन को दो बार इंटू करने का प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, वन प्लस वन टू माइनस टू जीरो, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया। जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि px का फैक्टर है, कौन, x माइनस ए, x माइनस ए जो है वो px का एक फैक्टर होगा। देखिए इसको और अच्छा समझ सकते हैं कि जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस में कुछ लिखे ना, नहीं लिखे, मतलब कि 4 और 3 दोनों ही फैक्टर है 12 का, बट 12 को 5 इंटू 2 प्लस 2 लिखना पड़ता है, प्लस में यहाँ जीरो था, मतलब और आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ रहा है, तो 4 और 3 फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 है, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि 5 और 2 में से कोई फैक्टर होगा, कंफर्म 2 फैक्टर है, ठीक है, ओके वो बाय लक है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 5 उसका फैक्टर होगा, ठीक है, ये यहाँ बाई चांस हुआ, मतलब नेसेसरी नहीं है कि वो फैक्टर होगा। बेसिकली हम लोग डिवाइड यहाँ 5 से कर रहे थे, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करते तो 2 6 12 ऐसे ही कट जाता, हम लोग डिवाइड कर रहे थे 5 से, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12, बेसिकली 5 से नहीं कटा क्योंकि रिमाइंडर 2 बच गया, और यहाँ रिमाइंडर 0 बचा है। जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो वो उसका फैक्टर बन जाता है, समझ रहे हैं, तो नोट करें इसे।